हाय, कई बड़े बड़े ज्ञानी यूट्यूब पे आके अपना ज्ञान दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर के एंड में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस ये सारी वैकेंसीज आ जाएंगी और पूरी श्योरिटी दे रहे थे। लेकिन तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगले 6 से 9 महीने में ये वैकेंसीज आ सकती हैं। और आपने देखा कि डी ट्रिपल एस भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मई 2024 में आनी थी, लेकिन दिल्ली में जो पॉलिटिकल समीकरण बिगड़े हैं उसके बाद मैंने कहा था इलेक्शन के टाइम ये वैकेंसीज आएंगी। और आप देख लीजिए ये वैकेंसीज पेपर में छप चुकी हैं कि डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी अब आने वाली है। और एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग जो है हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। अगर वो बात सक्सेसफुल हुई तो 3 से 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। यही बात अगर हम केवीएस पीआरटी की करें तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप देखिएगा अगले 6 से 9 महीने से पहले ये वैकेंसी नहीं आएगी। और जब भी ये वैकेंसी आएगी उससे पहले आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को फॉलो करा है, टीजीटी उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए जिसका नोटिफिकेशन 2022 के जून में निकला था, आज से 2.5 साल पहले वो नोटिफिकेशन निकला था। और मैंने आपको बताया था अभी 1-2 महीने पहले कि जनवरी 11 को, एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताई थी, जनवरी 11 को ये पेपर होगा। और न्यूज़पेपर में छप चुका है कि ये वैकेंसीज जनवरी 2025 में फुलफिल करा ली जाएंगी। तो मेरी बात को आप माना करिए, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ। जो भी बोलता हूँ बहुत फैक्ट के साथ, बहुत रिसर्च के साथ बोलता हूँ। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम आपकी डे नंबर 12 की स्ट्रेटजी को कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डे नंबर 11 तक करवा दिया था। अगर आपने डे नंबर 11 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, डे नंबर 12 पे अब हम आ चुके हैं और डे नंबर 12 में आपको एक पीडीएफ मिला है डी ट्रिपल एस बी एनआईओएस। पूरे इंडिया में एनआईओएस कोई भी नहीं करा रहा है जिस तरह से हम आपको करा रहे हैं। एकदम आसान भाषा में बायलिंगुअल आपको करवा रहे हैं, ये जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको केवीएस, डी ट्रिपल एस बी और बाकी के पीआरटी एग्जाम निकालने हैं तो ठीक है, आपको ये करना ही पड़ेगा सारे एग्जाम्स के लिए। इसको कर लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका सीडीपी है इसको आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने डेप्थ में आप ये पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप देख लीजिए इसका नाम क्या है, डी ट्रिपल एस बी ए। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी एनआईओएस ए नाम है इसका। कॉपी और पेंसिल पे लिख लीजिएगा आपको क्या करना है। ठीक है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया होगा, मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूं। इसके अंदर आपको दिया होगा लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंशिएंट एजुकेशन से लेके आपको सारी चीजें दी होंगी। और अगर आप पेज नंबर 23 पे आ जाएंगे, देखिएगा, अगर आप पेज नंबर यहाँ पे कौन सा है 23 पे आ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें हिंदी में भी मिल जाएंगी। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका साइंस। और साइंस के अंदर आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 43 पेजेस का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ ये पीडीएफ होगा। और उसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश में। इंग्लिश आपको पता है हमने आपका वर्ब तक करा दिया था लास्ट क्लास में। अब हम करवाने जा रहे हैं आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आपको करना है पेज नंबर 106 से लेकर। ठीक है, और लास्ट में याद रखिएगा मैथ। अब मैथ में मैंने डे नंबर 1 को एक चीज आपको बताई थी करने के लिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर आपको याद आ रहा है तो आपको वो करना है, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डे नंबर 1 को खोलिए और देखिए मैथ्स में मैंने आपको क्या बताया था, वही चीज दोबारा से करिए। ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करिए जैसे कि हम आपको करवा रहे हैं। आपका पेपर 100% निकल जाएगा। तो इतना करके रखिए और मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।